लाइका टोटल स्टेशन TS 11 to 15 कंप्लीट कोर्स। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइका टोटल स्टेशन TS 11 to 15 और लेक्चर नंबर 15। हमारे दोस्त हैं मोहम्मद अमजद, उनको एक क्वेश्चन है तो उस सिलसिले में आज का वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हैं। और उनको डाउट क्या है कि देखें ये जो रोबोट इंस्ट्रूमेंट हैं ये ऑटोमेटिकली मूव होते हैं, तो वो किस तरह से मूव होते हैं, उसकी सेटिंग किस तरह से है और उसकी डिटेल क्या है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में देखते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो किस तरह से काम करता है। देखें ये इंस्ट्रूमेंट क्या ऑप्शन है यहाँ पे, और इंस्ट्रूमेंट के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि TPS सेटिंग है। तो TPS सेटिंग में चले जाएंगे। सबसे पहले ये प्रिज्म सर्चिंग सेटिंग है, तो पहले इसमें चले जाएंगे और इसकी पहले सेटिंग करते हैं। यहाँ पे देखें कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट 4 डिग्री प्लस और माइनस ये 4 डिग्री लिखा हुआ है और वर्टिकल भी 4 डिग्री, यानी ये ऑटो जब ये मूव करेगा इंस्ट्रूमेंट तो ये 4 डिग्री तक ऑटोमेटिकली मूव कर सकता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी आप जब नियर बाय 4 डिग्री आ जाएं तो ये सबसे सूट करता है। मैंने इसको जब यूज़ किया है तो मुझे पता चला कि इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जब आप प्रिज्म को बहुत करीब लेकर आते हैं तो वो उसको अलाइन करने के लिए ये ऑप्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, ना कि इसको पूरा प्रिज्म सर्च करने के लिए। लेकिन फिर भी जब आप ऑटो टोपो करते हैं तो उसके लिए कितनी डिग्री तक आप सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये 359 तक कर सकते हैं। अगर हम या 360 करूंगा तो ये 360 ऑप्शन में नहीं लेगा। देखें ये बोलता है कि 359.06 तक आपको अलो है, यानी ये मशीन पूरी घूम के वापस आ सकती है, लेकिन इतना 0 से लेकर 359 तक इसका अलो है। और इसको वर्टिकल कितना अलो है उसको भी देख लेते हैं। ये 136 से कम थी, यानी मैं 136 लिखता हूँ तो देखें तो ये नहीं लेगा। अभी ये बोलता है 0 से लेकर 135 तक। अगर वर्टिकली इसको आप देखेंगे तो इसकी जो रोटेशन है वर्टिकली, ये वर्टिकल जब इसको ये घूमता है तो ये 135 तक ही घूम सकता है। 135 यानी ये हमारा ये 0 होगा और इधर से लेकर ये 135, और काफ़ी एंगल होता है इसमें 135 जो कि इसका वर्टिकली मूव कर सकते हैं। तो ये इसका ऑटो सिस्टम है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। तो अभी हमें पता चल गया कि ये 359 तक हॉरिजॉन्टल घूम सकता है और 135 तक वर्टिकल इसको ऑटोमेटिकली मूव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें यूज़ अल्ट्रा फाइन एमिंग, तो अब अगर ये चेक होगा तो फिर आपके दोनों ऑप्शन काम नहीं करेंगे, ये 0 आ जाएगा। तो हमेशा ये काम रोबोट इसका यूज़ करने के लिए आपको इसको अनचेक रखना पड़ेगा। मैंने अनचेक कर लिया है तो ये हमारे पास कुछ एंगल्स आ गए हैं। तो अब मुझे एक और काम करना है कि मैं कितनी रेंज तक इसको कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हॉरिजॉन्टल में 20 डिग्री कर लेता हूँ कि 20 डिग्री के रेंज में हॉरिजॉन्टल जब मेरा प्रिज्म होगा तो ये सर्च करे। और दूसरा वर्टिकली मैं क्या करता हूँ कि 6 डिग्री तक कर देता हूँ। तो 6 डिग्री तक ये जब वर्टिकल प्रिज्म ऊपर नीचे इसको होगा तो ये सर्च कर लेगा। तो ये मेरी सेटिंग हो गई इसकी, और इसके बाद मैं इसको ओके कर लूँगा। जब मैं मेन पेज पे आऊँगा तो इसकी और सेटिंग है एक, यहाँ पे देखिए आप देखेंगे मेरे पास ये ऊपर प्रिज्म की सेटिंग है, तो इसमें मुझे एक सेटिंग रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखें कि एमिंग जो है ना इसकी क्या है, टारगेट एमिंग, ये देखना पड़ेगा। अगर ये टारगेट एमिंग में क्या ऑप्शन है, मैन्युअल है या ऑटोमेटिक है। जब ये मैन्युअल होगी तो फिर आपका ये एमिंग में काम नहीं करेगा, टारगेट एमिंग। ये मेजर एंड टारगेट सेटिंग में यहाँ पे ये जो शॉर्टकट इसका की है उसमें ये मिलेगा। तो टारगेट एमिंग अगर आपको रोबोट इसका यूज़ करना है तो आप क्या करना होगा, इसको ऑटोमेटिक पे रखना पड़ेगा। तो अब मैंने ऑटोमेटिक कर लिया है, तो अब मेरा काम हो गया, ये हमारी सेटिंग हो गई। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो या तो हम करते हैं इसकी या तो हम सेटिंग आउट करते हैं या टोपोग्राफिक सर्वे करते हैं। तो अब हम सबसे पहले टोपोग्राफिक सर्वे यानी मेजरमेंट में हम चले जाते हैं ताकि हम ये प्रिज्म सर्च करें कि ये कौन सी जगह पे पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे देखेंगे, मैं
यहाँ पे प्रिज्म रखा हुआ है, क्योंकि मैं ऑफिस में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ये देखेंगे कि एंगल इसमें नहीं है, लेकिन मैं अभी इसको ऑप्शन ऑन करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये सर्च करके अपने टारगेट को अचीव करेगा। मैं सिंपल वही सिस्टम है, सर्वे में चला जाऊँगा और सर्वे में जैसे ही आ जाएगा तो अब मेरे पास ये तो पॉइंट ऑब्जर्व करने के लिए जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं कराना है, सिर्फ डिस्टेंस लूँगा तो वो पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखेंगे कि वो रोबोट सिस्टम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ये देखें इसका सर्च होना शुरू हो गया है। ये अभी प्रिज्म हमारी टोटल स्टेशन सर्चिंग पर है और जैसे ही इसको टारगेट मिलेगा तो ये अचीव करके उसको रीड कर लेगा। क्योंकि हम टोपो में हैं तो ये टोपो के ऑप्शन में इसको ऑटोमेटिकली सर्च करके इसको कोऑर्डिनेट इसके सेव करेगा। ये इसको टारगेट मिला है, रीड कर रहा है और ये हमारी रीड हो गया। यहाँ से देखें बिल्कुल सामने हमारे प्रिज्म आ गया है। इसके लिए यहाँ पे इसके पास ये पूरी फिगर्स भी आ गई हैं कि इसने क्या रीड किया है। अब हम इसके दूसरे ऑप्शन में चले जाते हैं सेटिंग आउट में। तो ये सेट आउट ऑप्शन है हमारे पास और सेट आउट ऑप्शन में हम चले जाते हैं और पॉइंट नंबर हम ये जॉब है और जॉब के बाद यहाँ पे जो पॉइंट नंबर है वो मैं 4 सेट आउट करता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा इसको मूव कर देता हूँ ताकि ये मुझे सही टारगेट पे लेकर जाए। तो सेम अभी पॉइंट नंबर 4 को सेट आउट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि वो मुझे अब सर्चिंग में लेकर जा रहा है। यहाँ पे मुझे बताएगा ये बिल्कुल टारगेट के सामने आ गया है और यहाँ पे मुझे अब ये फिगर दे रहा है कि मैं अपने पॉइंट से कितना आउट हूँ। देखेंगे मेरे पास ये तकरीबन थोड़ा सा ही क्योंकि ऑब्ज़र्व किया हुआ था पॉइंट मेरे, तो थोड़ा सा ही फ़र्क आ रहा है। तो इसको दोबारा अगर मैं सेटिंग आउट करना चाहूँ तो भी यही ऑप्शन है कि इसको आप पॉइंट नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप सेटिंग ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सर्च करना शुरू कर देगा। और ये जैसे ही सर्च करेगा, देखें ये से जैसे ही इसको टारगेट मिलेगा तो एग्जैक्ट वो टारगेट के पास आके अपना पॉइंट सर्च कर देगा। और तो ये ऑप्शन है सेटिंग आउट और ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑटो रोबोट सिस्टम के लिए।